स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 99 में। आज हम नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शेषफल पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहले इसका बेसिक जानेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम रूल पढ़ते हैं। रूल में कह रहा है, रूल नंबर 1, ठीक है, नियम में 1 में कह रहा है, यदि द्वितीय भाजक से पहली संख्या विभाजित हो तब द्वितीय भाजक से पहले शेषफल में भाग देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, इस रूल के ऊपर आधारित क्वेश्चन क्या है। तो अब क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 135 को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखा हमने यहाँ पर कि 135 है वो 15 से पूरा विभाजित है। ठीक है, पूरा कट रहा है, तो हमें शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाला जो शेषफल था उसके लिए बाद वाले भाजक से भाग कर देना है। ठीक है, जो शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 एकम 15 हो जाएगा और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 121 में किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 15 बचता है, तब उसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 121 है, 121 11 से पूरा विभाज्य है, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, शेषफल निकालने के लिए 15 को इस वाले भाजक से भाग दे देना है। ठीक है, तो 11 एकम 11, यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, घटा देंगे तो 4 शेष हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले नियम पढ़ेंगे। नियम कह रहा है अगला, यदि पहला शेषफल द्वितीय भाजक से छोटा हो तो शेषफल नहीं बदलता है, तो शेषफल वही रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 144 में किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 12 बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो शेषफल है वो छोटा है, किससे, द्वितीय भाजक से। यहाँ पर लिखा है पहला शेषफल द्वितीय भाजक से छोटा है या 16 है या 12 है, तो शेषफल नहीं बदलेगा। तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल वही बचेगा, 12 ही रहेगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले नियम पढ़ लेते हैं। नियम नंबर 3, कहता है, यदि संख्या द्वितीय भाजक से पूर्णतः विभाज्य ना हो तब शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, 108 को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 15 बचता है, तब उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अब देखिए 108 है, यहाँ पर कितना है, 108 द्वितीय भाजक से क्या पूरा विभाज्य है, 13 से काटेंगे तो ये 13 से पूरा नहीं कटेगा, तो क्या होगा, शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो लिख देंगे क्या, शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेष 3 बचता है और उसी संख्या को 17 से गुना से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अब क्या कह रहा है हमसे, इसको देख लिया हमने। तो लिखिए, देखिए सबसे पहले हमसे कह रहा है 3 गुना, तो 3 गुना कर लेते हैं हम। ठीक है, इसका 17 का 17 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो 17 का 3 गुना, 17 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 17 3 51। ठीक है, तो अब 51 को हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। 51 को भाग करना है किससे, 9 से भाग देने के लिए कह रहा था, तो 9 से भाग दे दिया। ठीक है, जो भी शेषफल बचे उसका ही गुना कर लें। ठीक है, जितने गुना कहे उतना गुना कर लें बाद वाले भाजक से। ठीक है, तो 9 पंजे 45, तो यहाँ से शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बचेगा यहाँ से 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे,
कह रहा है कि किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 9 शेष बचता है, कितना शेष बचता है 9। तो अब हम कह रहा है उस संख्या का वर्ग से भाग देने पर, तो 9 का क्या कर लेते हैं हम वर्ग, तो 9 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब इस 81 को इस 17 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 81 को भाग करेंगे हम कितने से 17 से, तो कितनी बार जाएगा 17 चौका 68, और घटा देंगे इसे, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, 13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष होंगे, तो क्रमशः शेष निकालने हैं हमें, ठीक है। किसमें 343 में भाग देने पर, तो 343 में हम भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, पहले तो 5 से भाग देने के लिए कह रहा है, और तो कह रहा है शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। तो हम शेषफल निकालते हैं, तो यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार चलेगा, 5 छक्का 30 बचे 4, ठीक है। 5 छक्का 30 बचे यहाँ से 4 और 5 अट्ठे 40, तो शेष कितना बचा 3। फिर भाग करने के लिए कह रहा है 6 से, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 बचेगा कितना 2। फिर किससे भाग करने के लिए कह रहा है, फिर कह रहा है 7 से, तो 7 एकम 7, यहाँ से शेष बचेगा 4, ठीक है। तो शेष क्या आ गए, ये सब शेष आ गए, ठीक है। 3, 2 और 4, 3, 2, 4, ये क्रमागत शेषफल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी संख्या n में 12 से भाग देने पर शेष 4 बचता है, ठीक है, तो उसी संख्या के घन से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो अब देखिए शेष बचता है 4, तो 4 का निकालना है हमें घन, शेष का जो शेष बचता है पहला उसी को घन कहे गुणा कहे जो भी कहे उसी का निकालना है। तो हमें 4 का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, घन कर देना है। तो 4 का घन होता है 64। अब इस 64 को इस 12 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 64 को 12 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 12 पंजे 60, तो यहाँ से शेष कितना बच जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 3, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 5 बचता है, तो उसी संख्या में 21 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको इस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जो भाजक है, भाजक कितना है 3 और 7, और जो शेषफल बचता है ये तो भाजक है, भाजक शेषफल कितना है, तो शेष बचते हैं यहाँ पर 2 और 5, ठीक है। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 7, 5, 12, ठीक है। तो अब इस 12 की क्या कर लेना है हमें, 12 की इससे गुणा कर देना है, ठीक है। 12 3 36, 36 में ये 2 को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 37। अब इस 37 को 21 से भाग करेंगे, 37 को 21 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 21 से एकम 21, तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा 1, तो इसका शेषफल कितना बचने वाला है 16 है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है किसी संख्या को, ठीक है, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2, 1 बचता है, उसी संख्या में 20 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हम करते क्या है, इनको लिख लेते हैं पहले, तो भाजक को लिख लेते हैं 4 और 5, 6, फिर शेषफल को लिख लेते हैं, शेषफल कितना है 3, 2 और 1। करते क्या है, हम लास्ट वाले को पहले ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 7, ठीक है। 7 हो गया, और 7 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 35, 35 और 2 37। अब इस 37 की इस 4 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो 37 चौका कितने हो जाएंगे
148। 148 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 151। तो अब इस 151 को हमें किससे भाग करना है, 20 से भाग करना है। तो 151 को 20 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 20 सत्ते 140। तो यहाँ से कितना बचेगा 11, क्या बचेगा 11 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण शेषफल निकालना। तो पूर्ण शेषफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिमिलरली इसी प्रकार से करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है पूर्ण शेषफल के लिए। यहाँ पर देखिए पहले लिखते हैं भाजक को, तो 2 3 7, 2 3 7, ठीक है। तो शेषफल कितना है 1 1 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है। अब इनको ऐड नहीं करना है, इस लास्ट वाले को, इनकी मल्टीप्लाई इनसे करना है। तो 6 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब 19 की गुणा 2 से कर देंगे तो 19 दूनी 38, 38 और 1 39। अब ये आ गया 39, ठीक है। पूर्ण शेषफल निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। तो अब देखिएगा 39 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो पूर्ण जो शेष हुआ, पूर्ण शेष वो आया हमारा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक संख्या को 2 3 तथा 7 से भाग देने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 शेष बचते हैं। तो संख्या को 42 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ये भी जब भी अब हमसे एक आए क्या शेष बचेगा, ठीक है, तो हम इससे पहले जो किया था उस प्रकार से निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, फिर शेषफल को लिखेंगे 1 1 6। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड कर लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 7 13। अब इस 13 की गुणा करेंगे 3 से, 13 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 3 39, 39 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। अब इस 40 की गुणा 2 से करेंगे तो 40 दूनी 80, 80 और 1 81। अब इस 81 में हम क्या करेंगे 42 का भाग देंगे। जब 81 में हम 42 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ से शेषफल जो बचेगा हमारा वो बच जाएगा 20, ठीक है। तो इसको भाग करके देख लेते हैं भाग क्या आता है। तो 42 से भाग कर रहे हैं इसके लिए 81 के लिए, ठीक है। तो 42 एकम 42, ठीक है। 11 में से 2 गए 9, 7 में से 4 गए 3, 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 बचते हैं। जब उसी संख्या को 5 और 4 से भाग दिया जाता है, यानी उसके उल्टी से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होंगे। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से हम करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण शेषफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण शेषफल निकाल लेते हैं हम। पूर्ण शेष किस प्रकार से निकालना बताया था अभी हमने कहा था, पहले भाजक को लिख लेंगे, उसके नीचे शेषफल को लिख लेंगे। अब पहली संख्या को जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो पहली संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 चौक 16, 16 और 1 जोड़ देंगे, 16 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। तो पूर्ण शेषफल मिल गया हमें 17। अब 17 को क्रमशः 5 और 4 से भाग कर देते हैं तो शेषफल आ जाएंगे, ठीक है। तो 17 है, 17 को हम भाग करते हैं किससे 5 से, ठीक है। तो 5 3 15, शेषफल कितना बचेगा, शेष बचेगा यहाँ बचेगा 2। और जब इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 से 3 में भाग करेंगे तो शेषफल जितना है, 4 से 3 छोटा है तो शेषफल वही बचेगा, ठीक है। 4 से 3 को भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 शेष, और जब इसे 4 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 शेष। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आज के लिए इतना ही थे क्वेश्चन।
तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।